गुड मॉर्निंग। मैजिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, जो कि आपके बोर्ड कक्षा में 9 नंबर की है, 8वीं प्रश्नाली। अब त्रिकोणमिति के अंदर पहली जो प्रश्नाली रहेगी 8.1, उसमें इस प्रकार के प्रश्न होंगे। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, मतलब आपको त्रिभुज दे रखेंगे, उस त्रिभुज का ये आपके कर्ण है, ये आधार है और ये वाली जो भुजा है वो लंब है। अपन को क्या है, इनके सारे जो थीटा है वो याद करने हैं। जैसे ये साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, सीरियल वाइज याद करने। जैसे अभी लिखे हुए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब अपन क्या करेंगे, जैसे पहला साइन थीटा के लिए लंब है या कर्ण है या आधार है, वो अपन देखेंगे। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक में लिखा है यहाँ पे, लाल बटे कक्का। एल का मतलब है लंब, के का मतलब है कर्ण और ये जो ए है इसका मतलब है आधार। अब पहला अपना थीटा है साइन थीटा, तो पहले थीटे में एल बटा के। अब एल बटा के, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। दूसरा थीटा है कोस थीटा, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे कौन है, ए बटा के है, तो इसका लिखेंगे अपन आधार बटा कर्ण। इसके बाद में तीसरा थीटा एल बटा ए, यानी तीसरा अपने पास टेन है, तो एल बटा ए यानी लंब बटा आधार हो जाएगा। इसके बाद में कोट थीटा, अपन एक बार तो सीधे चलना है, एक बार अपन को उल्टा चलना है यहाँ से, और फिर नीचे वाले ऊपर लिखने हैं, यानी कोट के लिए हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। फिर अगला जो सेक थीटा, उसके लिए हो जाएगा के बटा ए, यानी कर्ण बटा आधार। और लास्ट में ये के बटा एल हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। इस तरीके से अपन को याद होने चाहिए। इसके लिए अपन ने एक लाल बटा कक्का लिख दिया, इससे ये याद हो जाएंगे। अब इसमें जो प्रश्न आएंगे वो इस तरीके से आएंगे। जैसे अपन को पूछा साइन, तो अपन को अगली वैल्यू निकालनी है साइन। अन्य सभी त्रिकोणमितियों के अनुपात ज्ञात करना है। अब साइन के लिए सूत्र क्या है, साइन के लिए एल बटा के है, यानी जो एल दे रखा है वो 3 है, ये आपके एल और ये हो जाएगा के, यानी साइन थीटा बराबर होता है एल बटा के, अर्थात लंब बटा कर्ण। और लंब अपने पास है 3, यानी ये चीज़ अपने पास 3 है, और कर्ण भी दे रखी है, ये है 5। तो इसका मतलब पहले तो अपन को आधार ज्ञात करना पड़ेगा। अब इसके लिए देखो, कर्ण के लिए जो फॉर्मूला है वो ये रहेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। इसको अपन अंडर रूट करेंगे और इन दोनों में से कोई एक ज्ञात करना है। जैसे अभी अपन को ज़रूरत पड़ रही है आधार की, तो आधार स्कोर जब बाहर लेंगे, कर्ण स्कोर के लिए अपन ने क्या किया, इन दोनों भुजाओं को, ये कर्ण था, इन दोनों भुजाओं के स्कोर करके योग किया। आधार स्कोर में ये भुजा कर्ण से छोटी है, तो अपन बाकी वाली भुजा जो होगी उसे माइनस करेंगे, यानी कर्ण स्क्वायर। अब आधार ले, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्कोर, यानी एल का स्कोर। अब अपने पास जो कर्ण है इसमें 5 है, यानी ए का स्कोर, यानी आधार का स्कोर बराबर कर्ण, कर्ण अपने पास 5 है, अर्थात अपन 5 का स्कोर करेंगे माइनस एल, एल जो है वो अपने पास 3 है, तो 3 का स्कोर करेंगे। और इसके बाद में इसका अंडर रूट करना है। 5 का स्कोर 25 माइनस 3 का स्कोर 9 हो जाएगा, और ये ए स्कोर बराबर है, यानी आधार स्कोर बराबर 25 में से 9 जाएगी, तो ये बचेगी ए बराबर 16 का अंडर रूट। जब अपन ये स्कोर हटाएंगे तो 16 किसका वर्ग है, जैसे 16 है 4 का, तो ए बराबर हो जाएगा 4, यानी आधार जो है वो अपन को मिलेगा। प्रश्न के अंदर कर्ण भी दे रखा था, आधार अपन ने ज्ञात किया। इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आधार ज्ञात करना। अब आगे जैसे प्रश्न पूछा गया है कि कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। कोस थीटा और टेन थीटा ये दोनों मान लो ज्ञात करने हैं, और बीच में प्लस का चिन्ह है। अब कोस थीटा की वैल्यू के लिए क्या सूत्र है, ए बटा के, यानी आधार बटा कर्ण। अब आधार इसका कितना है, आधार अपन ने ज्ञात किया 4, और बट्टे में कर्ण, कर्ण अपन को दे रखा था 5, तो अपन लिखेंगे 4 बटा 5 प्लस टेन थीटा। अब टेन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या है, एल बटा ए, यानी लंब बटा आधार। लंब है अपने पास 3 और आधार है अपने पास 4। तो ये इस प्रकार से करना। अब भिन्नों की जोड़ बाकी है, तो क्या करेंगे, नीचे वालों का एलसीएम लेके करेंगे। 5 और 4 का एलसीएम आता है 20। एलसीएम के बाद में अपन क्या करते हैं, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, और उसके बाद में बाकी। यानी 5 का भाग 20 में देंगे तो ये जाएगा 4 बार, और 4 का 20 में देंगे तो 5 बार। भाग हो गया,
इसके बाद में अपन गुणा करेंगे, 4 का 4 से गुणा किया 16 प्लस 5 का 3 से किया 15, 16 और 15 के जोड़ के भी प्रश्न होंगे, बाकी के भी होंगे, गुणा के भी कोण ज्ञात करना हो या उनका लंब या आधार जो भी ज्ञात करना। अब अपन जैसे साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, पहले अपन क्या है कि 0, 30, 45, 60 या 90, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कितने अनुपात हैं? 5 हैं। तो 5 अपन गिनती लिख रहे हैं 0 से, 0, 1, 2, 3 और ये 5 अंक तक अपन ने लिखी 0 से लगा करके। कितने अंक हुए? 1, 2, 3, 4 और ये टोटल हुए हैं आपके 5 अंक। अब अपन को क्या करना है, पहला जो साइन का वो इससे मिलेगा और साइन का जैसे ही मिलेगा तो उसका उल्टा हो जाएगा कोस, फिर tan की वैल्यू भी मिल जाएगी, यानी कुल मिला के साइन का अपन को याद होना ज़रूरी है। तो इसको इस तरीके से समझेंगे। सबसे बड़ी संख्या इसमें है 4, तो इसका 4 में भाग देंगे, इसका भी 4 में भाग देंगे, इसका भी 4 में भाग देंगे, इसका भी 4 में भाग देंगे और इसका भी 4 में भाग देंगे। अब आगे वाला प्रोसेस क्या है, इन सभी का वर्ग करना है। अंडर रूट करेंगे, इसका अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट और इसका भी अंडर रूट। आप 1-2 बार ट्राई करोगे तो आप में बन जाएगी। अब देखो 0 में से 4 का भाग जाता है तो अपने पास मिलता है 0, तो यहाँ पे तो सीधा 0 का जो वैल्यू है 0 डिग्री साइन के वो 0 आ जाएगी। इसके बाद में है 1/4। अब ये ध्यान रखना, 1/4 जो अपन लिखते हैं इस तरीके से, 1 का तो वर्ग 1 होता है, 4 का जब ये अंडर रूट हटेगा तो क्या होगा, देखो 4 जैसे ये अपन ने लिखा 4, इसका वर्ग निकाल रहे हैं अपन, 2 का 4 में भाग जाएगा 2 बार और 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार। वर्ग कैसे निकालते हैं, दोनों जोड़ों में से एक जोड़ा बाहर लेते हैं। अब 2 के 2 जोड़े थे, उसमें से एक बार लोगे, यानी एक बार 2 बार लोगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2। इसके बाद में है 45 डिग्री, ये हो गया अपना, ये भी हो गया। अब अपन 45 डिग्री का वैल्यू ले रहे हैं, तो 45 डिग्री के लिए देखो क्या करेंगे, यहाँ पे है 2/4, ये 2 के पहाड़े में कट रहा है 1 बार और ये कट रहा है 2 बार, यानी फाइनल जो है ये 1/2 और अंडर रूट में आया है। अब देखो 1 का तो वर्ग हो जाएगा, जैसे 1 का अगर आप टुकड़ा करते हो तो 1 × 1 होता है, वो बराबर 1 हो जाएगा, यानी उसका तो एक जोड़ा बार आप ले लोगे। लेकिन ये जो √2 है ना, अब 2 का आप टुकड़ा बनाओ, तो 2 का टुकड़ा बनाएंगे, 2 में से 2 का भाग जाएगा 1 बार, यानी इसका जोड़ा नहीं बनेगा। और जब जोड़ा नहीं बनेगा तो उसको अपन को अंडर रूट में ही रखना है, तो ये हो जाएगा आपके 1/√2। तो ये अपन को लेना है 1/√2। अब इसके बाद में है 60 डिग्री, यानी ये भी हो गया। इसके बाद में ये देखो 3/4, यानी 4 का जो अपन ने किया था ना वो 2 जोड़ा में से एक बार लिया था, यानी 3 का तो कोई जोड़ा नहीं बनेगा। 4 का अपन ने अभी वर्गमूल निकाला था तो वो 2 का था, तो जो नहीं बना है 3 का जोड़ा नहीं बनेगा तो उसके ऊपर अंडर रूट रख दो, यानी √3/2, 3/2। और लास्ट में है 4 में से 4 का भाग भी जा रहा है, देखो सीधा कट रहा है 1 बार, तो ये 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो ये इस प्रकार से प्राप्त हुआ। मेन चीज़ है साइन आपको मिलनी चाहिए। जैसे ही साइन मिली, देखो ये फर्स्ट एस और इसका ये लास्ट एस उल्टा है तो इसको उल्टा कर दो। ये जैसे 1 यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, यानी लास्ट था वो फर्स्ट आ गया। ये इधर से सेकंड लास्ट है तो इधर से ये सेकंड लास्ट हो जाएगा, √3/2। और इधर से ये थर्ड नंबर है और इधर से भी ये थर्ड नंबर है, तो ये मान सेम हो जाएगा 1/√2। इसके बाद में ये 1/2 और लास्ट फाइनल है 0, यानी क्या किया अपन ने, उल्टा कर दिया। जैसे ये 0 इधर था तो ये लास्ट गया, ये 1/2 इधर था तो ये इधर से सेकंड लास्ट। इस प्रकार से अपन ने कोस थीटा की वैल्यू ज्ञात की। अब इसके बाद में आता है टेन थीटा। टेन थीटा के लिए क्या करना है वो अपन को देखना पड़ेगा। अब टेन थीटा इसके लिए थोड़ा सरल रहेगा। सरल इसलिए रहेगा कि अब जैसे अपन टेन थीटा बराबर होता है sin/कोस। टेन थीटा का मान जो है वो sin/कोस के 0, 1, 2, 3, 4 और बट्टे में सभी में 4 करके सभी का वर्गमूल निकालना है। इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग। ऐसा अपन ने जब किया था तब साइन की वैल्यू मिली थी, और जैसे ही साइन की करेंगे तो साइन का उल्टा यानी फर्स्ट एस और ये लास्ट एस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और साइन और कोस मिलेगा तो तब अपन ने क्या किया था, टेन थीटा बराबर यानी साइन में से कोस का भाग दे दिया था। टेन थीटा जैसे ही मिला तो टेन फर्स्ट टी और लास्ट टी ये उल्टा हो गया,
इसके बाद में सेक थीटा बचा, तो ये फर्स्ट सी और लास्ट सी इसका इससे संबंध हो गया, इसको अपन ने घुमा दिया, सेक थीटा मिला और अपन ने लास्ट में कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल दी। इस प्रकार से ये प्रश्न थे। और ऐसे अगर अपन को दोनों चीज़ें समझ में आई है, लाल बटा कक्का और ये सारणी, तो अपन बारी बारी से आगे वाली प्रश्नावली बढ़ाएंगे 8.1, 8.2। धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। आगे भी अपन त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.1, 8.2 भी इनकी सहायता से बढ़ाएंगे। टेन थीटा बराबर होता है साइन बटा कोस। टेन थीटा का मान जो है वो साइन बटा कोस के बराबर होता है, साइन बटा कोस। अब ध्यान ये देना है कि साइन और कोस का मान निकाल करके और बटा करना है। अब साइन जैसे ये 0 में से 1 का भाग गया, 0 में से 1 का भाग जाता है 0 बार। इसके बाद में अगला जो 30 डिग्री का मान है साइन का तो है 1/2 और ये बट्टा अपन ने बट्टा लिख दिया। फिर एक कोस थीटा की वैल्यू है √3/2। तो अपन ने ये लिखा था साइन और बट्टे में कोस कर दिया। अब इसको अपन आगे हल करेंगे। 1/2 ये बट्टों में है, बट्टों का मतलब है भाग में है। जब भाग में होता है तब अपन क्या करते हैं, जैसे ये √3/2 है, अब भाग में है तो अपन क्या करेंगे, भाग की जगह गुणा का चिन्ह करते हैं और इस संख्या को उल्टा कर देते हैं, यानी 2/√3। 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। तो ये इसकी वैल्यू आई है 1/√3। इसी प्रकार 1/√2 का यानी साइन थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री में 1/√2 और कोस थीटा की बटा कोस थीटा है, कोस थीटा की वैल्यू है 1/√2, यानी भाग देना है 1/√2 का, यानी 1/√2 भाग की जगह गुणा और ये √2/1। 2 से 2 कट जाएगी, 1 का भाग 1 में जाएगा 1 बार। तो ये इसकी वैल्यू आई है 1। इसी प्रकार आगे इसको सॉल्व करो। अब जैसे अपन आगे सॉल्व करेंगे तो ये इसका मान जो है वो टेन थीटा बराबर होता है साइन बटा कोस, साइन बटे में कोस। अब 60 डिग्री के लिए साइन की वैल्यू है √3/2 और बट्टा करना है, बट्टे का मतलब भाग देना है, यानी भाग किसका देना है, वो भाग देना 60 डिग्री में ये 1/2, यानी कोस थीटा है 1/2। √3/2 भाग की जगह गुणा कर दो और ये 2/1, जो चीज़ें कट रही है उसको काटो और ये फाइनल मिला है अपन को √3/1। 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा √3। और लास्ट में है 1/0 और 0 नीचे होता है तो उसका मतलब है अनंत, यानी अपरिभाषित। 10 हो गया। अब 10 के बाद में क्या है, देखो फर्स्ट टी इधर लास्ट टी, यानी इसका उल्टा हो सकता है। अनंत अपन यहाँ रखेंगे और √3 जो है इधर दूसरे नंबर है तो इधर से दूसरे नंबर, और ये 1 और ये 1/√3 और ये 0, यानी अपन ने क्या किया, उल्टा कर दिया। जैसे ये टेन थीटा था, अनंत लास्ट था, फास्ट लिख दिया, फिर √3 सेकंड नंबर, इधर से सेकंड नंबर अपन ने कर दिया, ये 1 और ये 1/√3 और लास्ट में 0 गया। इसी प्रकार अपन साइन कोस टेन कोट ये 4 वैल्यू निकाल चुके हैं। अब लास्ट है 5वीं है सेक थीटा की, और जैसे ही सेक थीटा मिलेगा तो उसका उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा। अब सेक थीटा कैसे ज्ञात करेंगे ये अपन को समझना जरूरी है। सेक थीटा के लिए अपन क्या करते हैं, देखो सेक थीटा का संबंध किससे है वो अपन जानेंगे। देखो यहाँ पे C है और यहाँ लास्ट में C है और यहाँ लास्ट S है और यहाँ फर्स्ट S है, तो इसका मतलब यहाँ से कोई न कोई संबंध है, वो संबंध को पहचान करके अपन को करना है। यानी ये फर्स्ट C और इसका ये लास्ट C और इधर लास्ट S इधर फर्स्ट S, यानी इसका ये उल्टा होगा। अब 1 का उल्टा करो, ये 1 जैसे है, इसको घुमा के उल्टा करोगे तो वापस 1 ही रहेगा, तो ये आपके बन जाएगा 1। इसके बाद में अगला जो वैल्यू है वो अपन पुट करेंगे। जैसे अगली कोस के लिए वैल्यू है √3/2, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3, यानी इसको उल्टा करेंगे तभी। और अगली कोस थीटा इसकी वैल्यू है 1/√2, तो ये आपके हो जाएगी √2 और ये 1/2 है तो ये 2 हो जाएगी। और 0 का उल्टा होता है अनंत। अब आपके सेक थीटा मिल गया। अब आपको लास्ट फाइनल कोसेक थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो ये फर्स्ट S, ये तीसरे नंबर S,
लास्ट सी फर्स्ट सी, मतलब इसका भी उल्टा है और साइन का भी उल्टा होगा। फर्स्ट एस तीसरे नंबर एस, यानी उसका भी उल्टा होगा और इसका भी उल्टा होगा। इसका तो उल्टा अपन कैसे करेंगे, ये अनंत है, यहाँ अनंत लगा दो, ये 2, ये √2, ये 2/√3 और ये आपके 1। इस प्रकार से अपन ने सारणी सीख ली पूरी। पहले क्या करना है, साइन थीटा के लिए